चर्चा पर वापस लौट रहे हैं संजय टाइगर साहब। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो यह सवाल आपके लिए भी है। सत्ता के सहभागी तो आप भी रहे हैं। आज की तारीख में तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि आते ही हम 10 लाख रोजगार दे देंगे और लगभग 8.25 लाख रोजगार तो अभी उपलब्ध हैं सरकारी विभागों में, उनको भरा जाएगा। आप क्यों नहीं कर पाए सर? देखिए, तेजस्वी यादव जी को पता था कि हमको सत्ता में आना नहीं है, तो वादा करने में क्या हर्ज है। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। लेकिन नीतीश जी ने ऐसी करवट ली कि सत्ता उनके हाथ में आ नौमन गई। तेल भी हो गया, राधा नाच भी गई और बीजेपी बौखला भी गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो अब पलटी मार रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तब तो मुख्यमंत्री तो असली आप ही हैं। नीतीश जी तो मुखौटा है, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी है, क्योंकि ताकत उनके पास है और सत्ता वहीं चलाएंगे। ये तो बहादुर शाह जफर बन गए, जो अंतिम मुगल शासक था और सत्ता की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। कठपुतली की तरह नाचेंगे। तो अब तो तेजस्वी को कहना चाहिए कि हम वायदा पूरा करेंगे। देखिए, बिना आकलन के, बिना अंदाजा का, बिना कुछ समझे हुए कुछ भी बोल देना, और कितना वो ज्ञान रखते हैं सबको पता है। उन्होंने असेसमेंट कराया कि नहीं कराया, कितना जगह है, अगर उन लोगों को नौकरी देंगे तो उस पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। हम लोगों ने कहा था, हम एनडीए में थे तो हम लोगों ने कहा था कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी नहीं, उसमें सरकारी नौकरी भी शामिल था। तो अब तो हम सत्ता में है नहीं। अब तो तेजस्वी जी और नीतीश जी ये पूरा करें वायदे को। हमारी शुभकामना है ये सरकार मिलजुल कर चलाएं, बाकी दिन एक साथ रह पाए और बिहार की जनता से जो वायदा किया था उस वायदा को पूरा करें। लेकिन मुझे नहीं टाइगर साहब, सवाल तो आपसे ये है सर, टाइगर साहब सवाल तो आपसे ये है कि अगर तेजस्वी यादव के पास ये आंकड़े हैं कि सरकार के बिहार में किस सरकारी विभाग में कितने रिक्त पद हैं, तो ये आपकी गठबंधन की सरकार के पास ये आंकड़े नहीं थे, ऐसा पब्लिक नहीं मानेगी, कोई भी नहीं मानेगा सर। और अगर ये आंकड़े हैं सही तो आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? अपनी सरकार में उन बेरोजगारों को आपने उनके हक से वंचित क्यों रखा? नहीं, जब देखिए हम लोग जब सरकार में थे तो आकलन किया गया था स्वास्थ्य विभाग में कई महकमों का, और उसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। लेकिन अब अचानक सत्ता बदल गई है, अब हम तो उसमें भागीदार हैं नहीं। हमने जो वायदा किया था उसको 5 साल में पूरा करते, क्योंकि हम सरकार में साझीदार थे, सरकार में भागीदार थे। और बीजेपी तो जो कहती है वो करती है, हमारा यूएसपी है। अच्छा ठीक है संजय टाइगर साहब, मैं अभिषेक झा के पास जाऊं उससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मुझे जरा बताइए कि ये मजाक नहीं तो और क्या है? 12-15 साल बीजेपी नीतीश कुमार के साथ रही, आज सरकार जाने के बाद बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई प्रक्रिया हम शुरू करने वाले थे। देखिए आनंद जी, ये दिखाता है कि दरअसल बिहार में सरकार की स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ अभी 3 दिन पहले तक सत्ता में थी, और जो बिहार में रोजगार की स्थिति है, उद्योग धंधों की स्थिति है, वो किसी से छिपी नहीं है, बहुत खराब है। और शुरुआती वर्षों को छोड़ दें, जिसको हम 2010 तक कह लें, तब तक तो नीतीश कुमार ने जो लालू जी का जो जंगल राज कहा जा सकता था, जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी, जो सड़कें खराब थी, जो बिजली थी, उस सब पे नीतीश जी ने बहुत काम किया। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया कि वो काम से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहने वाले। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को यह डर है कि कहीं दूसरा सत्ता में ना आ जाए, इसलिए वो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे। और इस वजह से बिहार के लोगों के हक की बात तो हुई ही नहीं। सच बात यह है कि अगर नीतीश जी को यह लगता है कि बिहार का हक होना चाहिए, बिहार का भला होना चाहिए, बिहार के नौजवानों की बात होनी चाहिए, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 10 लाख सरकारी नौकरियां दे सकते हैं, नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, वो नहीं दे पाए, तो उनको तो कहना चाहिए कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए। इतना अगर आपके सामने बहुत स्पष्ट एक नेता है जो कह रहा है कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, और नीतीश जी कह रहे हैं कि भाई हमारा बजट नहीं था, जो सच भी है। जो जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता बैठे हुए इस बहस में, उन्होंने भी ये कहा कि एक बजटीय प्रावधान होता है। तो जो बजटीय प्रावधान है उसको नीतीश कुमार समझ रहे हैं, लेकिन शायद अभी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं तो तेजस्वी यादव नहीं समझ रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव को वो समझ हो जो नीतीश कुमार को 15 सालों 17 सालों में नहीं रही हो। तो मुझे लगता है कि बिहार के अधिकार के लिए, हक के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देनी चाहिए।